मूवी की शुरुआत होती है और हमें दो जादूगरों को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम अगस्टस और दूसरे का नाम एलोइसस होता है। अगस्टस एक नॉर्मल जादूगर होता है जो अपने टैलेंट के बल पर जादू दिखाता था, पर एलोइसस एक बहुत बुरा जादूगर होता है और उसके पास एक जादुई अंगूठी होती है जिसकी मदद से वह जादू करता था। एलोइसस अगस्टस से कहता है कि अगर आज तुमने मेरे पैसे नहीं दिए तो यह थिएटर मेरा हो जाएगा। अगस्टस उसकी बात मान जाता है और जादू दिखाने चला जाता है। स्टेज पर पहुंचकर वह अपना जादू दिखाने लगता है। फिर वह कुछ बड़ा करने की सोचता है और ऑडियंस के बीच से एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम गडरूड होता है। गडरूड कोई मामूली लड़की नहीं होती है, बल्कि वह एक चुड़ैल होती है और उसके पास भी जादुई शक्तियाँ होती हैं, पर यह बात अगस्टस को नहीं पता होती। गडरूड के स्टेज पर आते ही अगस्टस उसका ब्रोच चुरा लेता है। फिर वह गडरूड को एक बड़े से बक्से में बंद करके गायब कर देता है। तभी ऑडियंस के बीच बैठा हुआ एलोइसस अपने अंगूठी की मदद से गडरूड को सामने ला देता है, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर गडरूड वहां से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। तभी वह देखती है कि उसका ब्रोच गायब हो गया है और वह उसे ढूंढने लगती है। शो खत्म होने के बाद गडरूड अगस्टस के पास जाती है और उससे अपने ब्रोच के बारे में पूछती है, पर अगस्टस कहता है कि मुझे किसी ब्रोच के बारे में पता नहीं है और वह उसे वहां से भगा देता है, जिससे गडरूड बहुत गुस्सा हो जाता है। अगस्टस सोचता है कि उस ब्रोच को बेचकर वह एलोइसस से अपने थिएटर को बचा लेगा। वह उस ब्रोच को बेचने के लिए एक पीली रेनकोट पहनकर बाहर जाने लगता है। इधर गडरूड का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वह अपनी शक्ति से अगस्टस को श्राप दे देती है कि वह 86 सालों तक उसी रेनकोट में फंसा रहेगा। ऐसा कहते ही अगस्टस गायब होकर उस रेनकोट के अंदर चला जाता है। फिर गडरूड उसके कोट के अंदर अपने ब्रोच को ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद हमें 86 सालों के बाद का समय दिखाया जाता है और हम ओलिविया, जैक और चार्ली को देखते हैं जो अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी माँ को जरूरी मीटिंग के कारण शहर जाना होता है, जिसके कारण उन्हें हैलोवीन की पार्टी उनकी दादी के घर मनानी होगी, जिस पर वे तुरंत अपना सामान लेकर अपने दादी के घर पहुंच जाते हैं, जहां वे लोग अपनी दादी के कलेक्शन को देखने लगते हैं। वहीं पर हम उस पीली रेनकोट को भी देखते हैं जिसे जैक बक्से से बाहर निकाल कर पहन लेता है। फिर वे तीनों आपस में खेलने लगते हैं। खेलते खेलते जब जैक उस रेनकोट की रस्सी को बांधता है तो उसका रूप बदल जाता है और वह जादूगर अगस्टस के रूप में आ जाता है, जिसे देखकर ओलिविया और चार्ली वहां से भाग जाते हैं। जैक उनके पीछे जाता है और अपने आप को शीशे के अंदर देखकर डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यह सब कैसे हो गया है। ओलिविया और चार्ली भी उससे कहते हैं कि हमारा भाई जैक कहाँ है और तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए, जिस पर जैक कहता है कि मैं ही जैक हूँ, और इतना कहकर वह रेनकोट की रस्सी खोल देता है, जिससे वो अपने असली रूप में वापस आ जाता है, जिसे देखकर ओलिविया और चार्ली भी हैरान हो जाते हैं। फिर वे दोनों घर से बाहर आते हैं और चार्ली जैक से कोट मांगकर खुद पहनता है। कोट पहनते ही चार्ली का शरीर अगस्टस के रूप में बदल जाता है। फिर ओलिविया उससे कोट ले लेती है और खुद पहनती है। कोट पहनते ही वह भी अगस्टस के रूप में बदल जाती है। तब वे तीनों समझ जाते हैं कि यह कोई मामूली कोट नहीं है, बल्कि एक जादुई कोट है। के बाद हम ओलिविया के स्कूल का सीन देखते हैं, जहां हम ओलिविया की टीचर मिस वीवर को देखते हैं। वीवर भी एक चुड़ैल होती है और वह बच्चों की ऊर्जा को चुराकर खुद को जवान रखती थी। वह ऐसा क्यों करती थी यह हमें आगे पता चलेगा। घर आने पर वे तीनों कोट को अच्छी से चेक करते हैं तो उन्हें कोट पर अगस्टस का नाम लिखा हुआ मिलता है, जिसे वे नेट पर ढूंढते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगस्टस एक जादूगर था जो 86 साल पहले अचानक गायब हो गया था और उसका एक थिएटर भी था जिसमें वह जादू दिखाता था। वे तीनों सोचते हैं कि अगस्टस के थिएटर में ऐसी ही जादुई कोट